अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। इस वक्त जो मुल्क के माशी हालात हैं वो बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा चुके हैं। और रात को जो इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने बताना तो ये था कि हमारी हुकूमत ने पिछले 8 माह के अंदर जो शानदार इकदाम किए हैं जिनकी वजह से आज मुल्क की मैशत जो है वो बहुत बड़ी खुशहाली की तरफ जा रही है। इसके ऊपर उन्होंने अदाद शुमार रखने थे, लेकिन मजाल है कि उन्होंने मैशत के ऊपर बात की हो। लेकिन दर्जनों बार उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया और अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बहुत शदीद ढिठाई से यही साबित करने में लगे रहे कि जो इमरान खान साहब ने तोशा खाना से एक घड़ी खरीदी उसके बाद उसको बेचा तो मुल्क की जो मैशत है वो तबाह बर्बाद होगी है। हमने जो किया पिछले 30 साल में उससे मुल्क के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जो हमने अरबों खरबों डॉलर पाकिस्तान के बाहर अपने महल्लात खड़े किए हैं जिनसे उनसे मुल्क की मैशत को कुछ नहीं हुआ। बस जो इमरान खान साहब ने तोशा खाना से एक घड़ी निकाली है उसके बाद मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है और अब अल्लाह ही मुल्क को ठीक कर सकता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह तो बेहतर ही करेगा, अल्लाह बेशक बेहतर करता है, लेकिन अल्लाह ने यह भी कहा है कि आप लोग भी हाथ पैर हिलाएं। चौकड़ी मारकर बैठे रहने से और अपनी जेब को फायदा पहुंचाकर मुल्क को नुकसान के अंदर धकेलने से मुल्क ठीक नहीं होगा, बल्कि कुछ अच्छे कारनामे करने पड़ेंगे, कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे जो बिल्कुल आपने 8 माह के 9 माह के अंदर नहीं किए। और आपकी शानदार जो पॉलिसियां थी उनके तहत आज मुल्क इस जगह खड़ा है। इस वक्त मुल्क की जो मैशत है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जो महर मशियात हैं वो यही कह रहे हैं कि जो IMF अब कहेगा वही हमें करना पड़ेगा। और IMF का वफ्द जो है वो अगले चंद रोज में, अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ रहा है और फिर जो आके वो पाकिस्तान के अंदर कहेगा जी आप ये करें, वो हमें मजबूरन करना पड़ेगा। अब ऐसे हालात इस हुकूमत ने बना दिए हैं और इसहाक डार साहब ने खुद वापस आकर फुल प्रोटोकॉल के साथ आर्मी के एयरफोर्स के तैयारी के अंदर आकर ये जो कारनामे थे अंजाम दिए हैं। और अब मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं जो IMF कहेगा हमें वही करना पड़ेगा। और जब किसी मुल्क की इकॉनमी खराब होती है या उसकी मैशत तबाह होती है तो सबसे पहले जो IMF असर डालता है वो उसके दिफाई शोबे के ऊपर होता है। वो कहते हैं या अपनी जो फौज है इनके जो फंड हैं वो कम करें, और वो ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो तादाद है ये भी कम करें और हमें मजबूरन वो करना पड़ेगी। और जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो इसी एक काम के पीछे लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह जो पाकिस्तान की शानदार फौज है ये कम हो और उसके बाद जो पाकिस्तान है इसको हम दबोचें। क्योंकि जो रजीम चेंज ऑपरेशन एक पाकिस्तान के अंदर पिछले 9 माह के अंदर 9 माह पहले किया गया था उसका यही एक मिशन था कि जी पाकिस्तान को कमज़ोर कर देना है। और बदकिस्मती से हमारे ताकतवर हल्के और हमारे ही लोग इसके अंदर पेशो पेश थे और उन्होंने फुल मदद की है इन लोगों की। और अब ऐसे हालात हैं, ऐसी औकात हो गई है इन लोगों की कि ये अपने जो अदरक के ट्रक हैं, जो अदरक के कंटेनर इनके खड़े हैं वो ये निकलवा नहीं सकते, लहसुन ये निकलवा नहीं सकते और बड़े बड़ी बातें करते हैं। इस वक्त जो मुल्क के अंदर सोने की कीमत है, मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर सोने की कीमत इस वक्त पहुंच चुकी है। 2 लाख रुपए तोला सोना हो गया है और हालात जो है इससे भी ज्यादा खराब होंगे। जो दालें हैं इनका स्टॉक इनके पास सिर्फ 15 दिन का पड़ा है और खाम माल जो अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो इनके पास खत्म हो चुका है। लेकिन बड़ी बेशर्मी से अभी भी ये यही कहेंगे कि इमरान खान साहब ने ऐसे ऐसे कारनामे किए और इमरान खान ने अपने दौर के अंदर ही मुल्क को तबाह कर दिया था, उसके दौर के अंदर ही तमाम हालात खराब थे। तो एक रिपोर्ट हमारे पास है, आपसे वो भी शेयर करते हैं और फिर आप ही अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब ने क्या किया था और इन्होंने कितने शानदार कारनामे अंजाम दिए हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत में जो डॉलर था वो 178 रुपए का था जो ओपन मार्केट के अंदर मिल रहा था। इस वक्त जो डार साहब की शानदार पॉलिसियों और शहबाज शरीफ की मुल्क को बचाने के बड़े बड़े दावों ने मुल्क को जो डॉलर को पहुंचाया है वो 270 रुपए का डॉलर भी इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा। और ये जो रेट है ये डार साहब ने खुद इशू किया है। इमरान खान साहब के दौर में जो घी की कीमत थी 350 रुपए या 380 रुपए
اور پھر ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے آ کے ملک کو بچایا، عمران خان صاحب ملک کو تباہ کر رہے تھے، اور اب الحمدللہ جو ملک کے اندر گھی کی قیمت ہے وہ 500 یا 550 سے زیادہ ہے۔ ملک کے اندر پیٹرول کی قیمت عمران خان صاحب کے دور میں 150 سے بھی کم تھی، لیکن پھر نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی صاحب کو بھیجا کہ جی آپ جا کے ملک کو بچائیں اور ملک کے اندر خوشحالی لائے، اور اب ملک کے اندر جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 224 سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی بے شرمی کے ساتھ یہی آ کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ملک کو تباہ کیا، عمران خان صاحب نے ملک کو تباہ کیا، لیکن آپ کا تو یہی تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم ایکسپیرینس میں ہیں، ہم آئیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس وقت بھی ایک ہی مشن میں لگی ہوئی کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح مائنس کیا جائے، ان کو جو سیاست ہے اس سے نکال دیا جائے، اور جو انہوں نے پچھلے رجیم چینج میں پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے گند گھولا تھا، یہ اب اسے صاف کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ بھی اس کے اندر ڈبو رہے ہیں، اور ملک کی جو عوام ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ اسے صاف کرنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اسے ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ان کی حرکات ہیں ان کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ مہنگائی کے نیچے تو پسے ہیں، لیکن اب جو دشمن عناصر ہیں وہ بھی سر اٹھائیں گے، اور IMF جو آ کے پاکستان کے اندر شرائط منوائے گا اس سے بہت خطرناک حالات بننے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی ناصر ہو۔